दोस्तों, ये कहानी है जुड़वा बहनों का बंधन पार्ट 2। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चंचल रिया के साथ नीचे जाती है तो देखती है कि उसकी दादी एक लड़के के साथ आई हुई हैं। उस लड़के को देखकर ही वो चौंक जाती है और वो लड़का भी उसे देखकर अचानक खड़ा हो जाता है। तुम चंचल उसे काट खाने को दौड़ी। तुम यहाँ, मैं खुद ही हैरान हूँ तुम्हें देखकर, वो लड़का भी चिल्लाकर बोला। अरे अरे, ये क्या क्या तुम लोग एक दूसरे को पहले से जानते हो? उसकी नानी और दादी बोल उठी। हाँ नानी, ये मेरे कॉलेज में पढ़ता है, सौरभ नाम है इसका। एक नंबर का बदतमीज और घमंडी लड़का है। अपने आगे किसी को कुछ समझता ही नहीं, हमेशा मुझसे लड़ता ही रहता है, मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ा रहता है। चंचल के मुंह से सौरभ के लिए फूल ही फूल झड़ रहे थे। हाँ, जैसे तुम खुद को कुछ करती ही नहीं। मेरे हर एक काम में टांग अड़ाना अपना फर्ज समझती हो तुम। एक नंबर की नक चढ़ी लड़की हो तुम। मेरे सामने पढ़ाई में तो टिक नहीं पाती तो उल्टे सीधे काम करके मुझे परेशान करती हो। सौरभ भी कहाँ पीछे रहने वाला था, उसने भी चंचल की अच्छी तरह तारीफ कर दी। अरे बेटा, शांत हो जाओ, ये सब तो चलता रहता है। तुम आज चंचल को देखने आए हो, याद है ना? तुम्हें सौरभ की मम्मी उसे किसी प्रकार शांत करने का प्रयास कर रही थी। वो नहीं चाहती थी कि सौरभ यहाँ पर कोई तमाशा खड़ा करे। वो स्वभाव से थोड़ा गुस्सैला था, अपनी बात पर अड़ा रहता था। मम्मी, आप इस लड़के को देखने के लिए मुझे लेकर आई हैं। काश आप मुझे घर पर ही सारी बात बता देती तो मुझे इस लड़की को देखने यहाँ आकर अपना टाइम खराब ना करना पड़ता। सौरभ का गुस्सा कम ही नहीं हो रहा था। हाँ हाँ, जैसे मैं तो तुमसे शादी करने को मरी जा रही हूँ। तुमसे शादी नहीं हुई तो मैं कुंवारी ही रह जाऊंगी। तुम ही तो संसार में एकलौते कुंवारे लड़के हो, है ना? चंचल भी उससे दो दो हाथ करने के लिए कमर कस कर खड़ी थी। हे भगवान, क्या हो रहा है ये सब? घर आए मेहमान के साथ ऐसा बर्ताव किया जाता है? यही संस्कार दिए हैं हम सब ने तुम्हें? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। चंचल की दादी और नानी ने चंचल को डांटा। सॉरी दादी, सॉरी नानी, पर मैं सौरभ से शादी नहीं करूँगी, चंचल ने सिर झुकाकर कहा। मम्मी, मैं भी इससे शादी नहीं करूँगा, सौरभ ने भी साफ मना कर दिया। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी, सौरभ की मम्मी हार मान कर बोली। माफ़ करिएगा, जब बच्चे ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते तो इन दोनों की शादी करने का क्या मतलब है? इस रिश्ते की बात को यहीं ख़त्म कर देते हैं। अगर इन दोनों की शादी भी हो गई तो ये दोनों मेरे घर को पानीपत का मैदान बना देंगे। ठीक है बहन जी, जैसे सबकी मर्जी, हम लोग कर भी क्या सकते हैं? चंचल की दादी और नानी ने भी हाथ जोड़कर माफ़ी मांग ली। सभी मेहमान विदा हो गए। चंचल अपने कमरे में आ गई और फूट फूट कर रो पड़ी। क्या बात है चंचल, क्यों रो रही है? अब तूने ही तो मना किया है इस रिश्ते से और तू ही रो रही है। बात क्या है, मुझे बता। चंचल मानो को याद करके रो देती है। उसे एहसास होता है कि वो मानो से बहुत प्यार करने लगी है, पर अब क्या हो सकता था? उसने तो कभी मानो को बताया भी नहीं था। मानो भी अब किसी और का होने जा रहा है। वो भी कहीं और नहीं, उसकी सगी बहन का पति बनने जा रहा है। कैसे देख पाएगी वह उन दोनों को एक साथ? एक पल को उसके मन में आया कि वो मानो से सब कुछ बता दे, उससे कह दे कि वो उसके बगैर नहीं रह सकती और उसके साथ ही अपनी ज़िंदगी बिताना चाहती है। पर चंचल ऐसा नहीं कर सकती। मानो की शादी उसी की बहन रिया के साथ होने जो जा रही है। रिया तो उसकी इतनी प्यारी सी बहन है, वो उसकी खुशियों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करेगी। वो अपनी खुशियों का गला घोट देगी, लेकिन कभी मानो को इस बारे में नहीं बताएगी, वरना मानो ये रिश्ता कहीं तोड़ ना दे। उधर मानो का रिश्ता रिया के साथ तय हो गया तो उसने सोचा कि अपनी फ्रेंड परी से ये बात शेयर करें। उसका मन तो कुछ और था। वो तो परी को अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहता था, लेकिन ईश्वर को शायद ये मंजूर नहीं था और उसका रिश्ता रिया के साथ तय हो गया। अब वो चाहता था कि परी के साथ उसकी दोस्ती बनी रहे, भले ही वो उसका प्यार थी, पर प्यार के रूप में ना सही, दोस्त के रूप में ही सही, कम से कम उसकी ज़िंदगी में तो रहेगी। मानो ने कुछ सोचकर परी को मैसेज किया, हाय। लेकिन इस मैसेज का काफ़ी दिनों तक कोई रिप्लाई नहीं आया। आता भी कैसे, जब चंचल मोबाइल ही नहीं चला रही थी।
वह तो मोबाइल को भूलकर अपने आप को पढ़ाई में बिजी रखने की कोशिश कर रही थी। जब से मानव के साथ रिया का रिश्ता तय हुआ था, उसका मन ही नहीं करता था कि वो मानव से बात करे। वो उसे भूल जाना चाहती थी क्योंकि वो अब उसकी बहन का होने वाला पति था। पर आज सुबह से पता नहीं क्यों उसे मानव की बहुत याद आ रही थी। उसका मन कर रहा था कि वो उसे देखे, उससे बातें करे। जब वो उसे याद करते करते थक गई तो दिल के हाथों मजबूर होकर उसने फेसबुक खोला तो उसमें मानव का मैसेज पड़ा हुआ था। उसका दिल खुश हो गया और ना चाहते हुए भी उसने मैसेज का रिप्लाई कर दिया। हाय, चंचल ने टाइप किया। मानो तो जैसे उसके मैसेज का इंतजार कर रहा था। उसने तुरंत ऑनलाइन आकर मैसेज किया। कहाँ खो गई थी तुम? इतने दिनों बाद रिप्लाई दिया तुमने। क्यों, मुझसे कोई गलती हुई थी क्या? मानो की शिकायतें जारी थी। नहीं, ऐसी कुछ नहीं। एग्ज़ाम आ रहे थे इसलिए थोड़ा सा पढ़ाई में बिजी थी, चंचल ने कहा। ओके, मुझे पता है कि तुम किताबी कीड़ा हो, पर कभी कभी इस गरीब बंदे से भी 2 मिनट बात कर लिया करो। मुझे तुमसे कुछ शेयर करना था। मानो ने अपनी बात एक सांस में जल्दी जल्दी कह दी। उसे पता था कि वो कमज़ोर पड़ जाएगा तो कहीं अपने दिल की बात उससे ना कह दे, इसलिए उसने खुद को मजबूत किया। क्या शेयर करना चाहता था? होगी तुम्हारी कोई राम कहानी, सुनाओ अपनी बकवास, चंचल बोली। परी, मेरी शादी तय हो गई है। मानो ने अपनी बात पूरी कर दी। मुझे पता है ये बात, मैं जानती हूँ। चंचल के मुंह से अचानक निकल गया। क्या कहा तुमने? तुम्हें पता है, मगर कैसे? मानो शॉक्ड रह गया। चंचल बुरी तरह फंस चुकी थी। उसके मुंह से ये बात निकल तो गई, पर अब वो इस बात को कैसे संभाले? बताओ परी, बताओ। चुप क्यों हो गई? मानो लगातार मैसेज कर रहा था। मजबूर होकर मानो ने परी को कॉल की। परी उर्फ चंचल ने कॉल रिसीव नहीं की। वो लगातार कॉल करता रहा। परी को कॉल रिसीव करनी ही पड़ी। उसे डर था कि कहीं चाचू ना आ जाएं, क्योंकि उनके आने का टाइम भी हो गया था। चंचल, हेलो। माना, हेलो परी। चंचल, हाँ बोलो, क्या बात है? क्यों फ़ोन के ऊपर फ़ोन कर रहे हो? आज तक तो कभी नहीं किया फ़ोन तुमने। मानो, परी, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि तुम्हें मेरी शादी के बारे में कैसा पता चला? मैं कब से सोच सोच कर परेशान हूँ, बताओ परी। चंचल, अरे बस इतनी सी बात। वो तो मैंने यूं ही तुम्हें परेशान करने के लिए कह दिया था, वरना मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हारी शादी हो रही है। मानो, तुम सच कह रही हो ना परी? मुझे कुछ और लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम और तुम मिल चुके हैं एक दूसरे से। तुम मेरे करीब हो, बहुत बहुत खास रिश्ता है मेरा तुमसे। चंचल बहुत इमोशनल हो जाती है। सच ही तो कह रहा था मानो, मिल तो चुके ही हैं हम लोग, और वो भी कभी ना मिलने के लिए। बहुत खास रिश्ता भी है हम दोनों के बीच, जो बहुत दूर का रिश्ता भी है। वो इतना करीब है कि चाह कर भी मैं उसे दूर नहीं कर सकती, और करीब होकर भी इतना दूर हो गया कि उसके पास आने की सोच भी नहीं सकती। ये कैसे धर्म संकट में पड़ गई हूँ मैं। मानो, परी तुम चुप क्यों हो गई? कुछ तो बोलो। मुझे क्यों ऐसा लगता है परी, मेरी शादी हो रही है, लेकिन मेरे अंदर कुछ खोने का डर क्यों है? तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, मैंने तुमसे सब कुछ शेयर करता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे इस शादी के बाद मैं तुम्हें खो देने वाला हूँ। चंचल वे आवाज़ रोती रही। जो होने वाला है उसका एहसास मानो को पहले से ही है। ऐसा क्यों है? क्या मानो भी मुझसे प्यार करता है मेरी तरह? वो भी मुझे भूल नहीं पा रहा? क्या उसके मन में मेरे भी लिए भी फीलिंग्स है? मानो, परी क्या हुआ तुम्हें? तुम मेरी किसी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही? मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज़ मुझे बताओ, ऐसा क्यों हो रहा है? चंचल अपने आप को संभाल लेती है और मानो को समझाने का फैसला करती है, क्योंकि कुछ भी हो, मानो अब उसकी बहन का होने वाला पति था। चंचल हंसते हुए, जनाब की शादी तय हो गई तब भी अपनी शैतानी से बाज नहीं आ रहे। अरे बुद्धू राम, अब तुम ये सोचना बंद करो कि तुम्हें क्या फील हो रहा है और क्या नहीं। अब ये सोचो कि मेरी होने वाली दुल्हन के लिए क्या एहसास होना चाहिए। अब तुम मुझसे बात करना भी बंद करो, नहीं तो तुम्हारी होने वाली बीबी तुम्हारे कान पकड़ेगी, समझे मिस्टर मानो?
मानो, ओके मोहतरमा, जैसे आपका हुक्म। पर एक वादा करो मुझसे तुम। चंचल, अब कौन सा वादा? मानो, परी तुम मुझसे वादा करो कि शादी के बाद भी हम दोनों दोस्त रहेंगे, अपनी दोस्ती कभी नहीं तोड़ेंगे। चाहे कुछ भी हो, हम लोग हर बात एक दूसरे से शेयर करेंगे, कभी एक दूसरे को भूलेंगे नहीं। चंचल, अरे अरे, एक साथ इतनी सारी फरमाइश, जरा सांस तो ले लो। ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। तुम्हारे जैसे बुद्धू राम को कौन भूल सकता है? मेरी सामत आई है क्या जो मैं तुम्हें भूल जाऊं? लेकिन ये बताओ, तुम्हारे अंदर क्या खासियत है जिससे तुम जैसे पागल दोस्त को याद रखें हम? बताओ बताओ, केवल दिमाग चाटते रहते हो मेरा। खुद के पास तो दिमाग है नहीं, इसलिए मेरे दिमाग को चाट कर अपनी मेमोरी बढ़ाते रहते हो। मानो, अच्छा अच्छा, जैसे खुद तो अल्बर्ट आइंस्टीन की भतीजी है। तुझसे ज़्यादा दिमाग तो एक चूहिया में होता है। चल अब रख फ़ोन, बहुत दिमाग खा लिया मेरा, चूहिया कहीं की। चंचल, क्या कहा मुझे चूहिया? अपनी शक्ल देखी है आईने में, बिल्कुल बंदर लगते हो। जाने क्या देखकर तुम्हारी होने वाली बीबी ने तुम्हें पसंद कर लिया। मैं तो कभी पसंद ना करूं। इतना कहकर चंचल ने फ़ोन रख दिया। वो जानती थी कि मानो उसे लंबी चौड़ी सुनाने वाला है। वो अपने आप को फनी दिखाने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर उसके आंसू लगातार बह रहे थे। चंचल एक दर्द से गुजर रही थी, पर इसका पता किसी को नहीं। मानो को एहसास होता है इस बात का। वो परी को खुद से दूर नहीं करना चाहता और साथ ही साथ रिया को भी धोखा देना नहीं चाहता, क्योंकि मानो ने अपनी खुशी से उसे अपनाया था। चंचल छुट्टियों में रिया के पास जाती है। रिया को देखकर चंचल खुद को अपराधी महसूस करती है। उसको लगता है कि वो कुछ गलत कर रही है। उसे मानो को सब कुछ बताकर उससे दोस्ती भी खत्म कर लेनी चाहिए, क्योंकि मानो के मन में उसके लिए फीलिंग्स बढ़ रही है। कहीं ऐसा ना हो कि वो रिया से दूर हो जाए और उसकी बहन का दिल टूट जाए। चंचल मानो से बात करने का फैसला करती है। वो मानो को मैसेज करती है, चंचल हाय मानो। तभी रिया कमरे में आ जाती है और उससे कहती है कि मामा जी आए हैं और तुम्हें बुला रहे हैं, जल्दी जाओ। चंचल हड़बड़ी में अपना फ़ोन वैसा ही खुला छोड़कर चली जाती है। रिया इसके फ़ोन में मैसेज पढ़ लेती है तो उसने मानो को भेजा था। रिया सोच में पड़ जाती है कि ये दूसरा मानो कौन है जिससे चंचल बात कर रही है। वो दूसरे मैसेज पढ़ने लगती है। सारी बातें आईने की तरह साफ हो जाती है। वो ये भी देख लेती है कि मानो ने चंचल से काफ़ी देर तक बात भी की है। रिया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो काफ़ी देर तक यूं ही शांत बैठी रहती है। उसका दिमाग काम ही नहीं करता। वो क्या करे और क्या ना करे, कुछ समझ नहीं आता उसे। तभी चंचल कमरे में आ जाती है। उसने रिया की ओर देखकर कुछ जानना चाहा कि उसने कहीं सब कुछ पढ़ तो नहीं लिया, लेकिन रिया तब तक खुद को संभाल चुकी होती है और चंचल से नॉर्मली बात करती है। वो उसे पता नहीं लगने देती कि वो सब कुछ जान चुकी है। तो क्या चंचल ही वह लड़की है जिसके बारे में मानो ने उसे बताया था? मानो के मन में उसके लिए प्यार था, ये तो वह जानती थी, लेकिन चंचल के मन में भी उसके लिए प्यार है कि नहीं, इस बात को उसे पता करना था। कैसे पता चलेगा उसे? रिया इसी उधेड़-बुन में लगी हुई थी। उसके दिमाग में एक आइडिया आया। दूसरे दिन रिया ने चंचल को नानी के साथ खेत पर भेज दिया और खुद घर में बहाना बनाकर रुक गई। जब सब लोग चले गए तो उसने चंचल का बैग खोला। चंचल एक डायरी लिखा करती थी। ये बात रिया को पता थी और वो डायरी वो हमेशा अपने पास रखती थी। ये भी वो जानती थी। इत्तेफाक से डायरी उसी बैग में थी, पर ये क्या डायरी तो लॉक थी। काफ़ी कोशिशों के बाद उसकी भी उसी बैग में मिल गई। अब रिया ने इत्मीनान से डायरी को पढ़ना शुरू किया। जिंदगी तो मुझे क्या क्या रंग दिखाती है, अजनबी को ही सच्चा दोस्त बनाती है। वो नहीं है मेरे हाथों की लकीरों में, फिर भी तुम मेरी किस्मत आजमाती है। मानो मेरा फेसबुक फ्रेंड, पता नहीं क्यों मैं उसके बारे में इतना सोचने लगी हूँ। वो मेरा कोई नहीं, फिर भी मेरा सब कुछ लगने लगा है। वो मुझे, मैं चाहती हूँ कि उसे अपने जज्बातों के बारे में सब कुछ बता दूँ।
लेकिन फिर रुक जाती हूँ। वो कहीं मेरे जज्बातों को भी अपनी हंसी के ठहाके में उड़ा ना दे। वो मेरी बातों को भी कभी सीरियस लेता नहीं, इसलिए डर लगता है। नहीं, मैं उससे कभी नहीं बताऊंगी, सब कुछ अपने अंदर छुपा कर रखूंगी। इसके अलावा हर पेज पर उसकी और मानव की दोस्ती के किस्से थे, उसकी शरारतें थी। रिया चौंक गई ये पढ़कर। आज मैंने मानव को अपने घर में देखा। वो मेरी बहन रिया को देखने आया था। रिश्ता पक्का हो गया और साथ ही साथ मानव के साथ मेरा दूसरा रिश्ता भी पक्का हो गया। वो मेरा नहीं, मेरी बहन का पति बनने जा रहा है और मेरे होने वाले जीजा जी। आज के बाद मैं मानव से बहुत कम बात करूंगी, उससे दूरियां बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। ईश्वर मुझे शक्ति देना कि मैं मानव को अपने दिल से निकाल सकूं, क्योंकि मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करती हूँ। मम्मी के जाने के बाद हम दोनों ही एक दूसरे की मुस्कान हैं, एक दूसरे के सब कुछ हैं। मानो मेरी बहन की ज़िंदगी में शामिल हो रहे हैं। मैं उनकी ज़िंदगी से निकलकर अब उनका नए रिश्ते के रूप में वेलकम करूँगी। चंचल मानो की परी, जो कि आज के बाद नहीं है। साथियों, चंचल और रिया के बीच जो बंधन है, जो रिश्ता है, वो अजीब सी कसमकस में फंस गया है। दोनों बहनें उलझन में हैं कि वो क्या करें कि जिससे मेरी बहन को खुशी मिले। रिया बहुत ही समझदार लड़की थी। बचपन से ही वो अपनी मनपसंद चीज़ें चंचल को खुशी खुशी दे देती थी। तो क्या अब उसे अपना होने वाला पति भी चंचल को देना पड़ेगा? रिया के लिए यह बहुत मुश्किल था। उसकी मानव के साथ शादी होने वाली थी। उसके मन में भी मानव के लिए कहीं ना कहीं भावनाएं जन्म लेने लगी थी, लेकिन वो अपनी बहन को ये टूटता हुआ नहीं देख सकती थी। वो ये भी जानती थी कि चंचल कभी भी अपने मुंह से ये बात नहीं कहेगी, चुपचाप अपने प्यार की कुर्बानी दे देगी। रिया को आज अपनी मम्मी की बहुत याद आ रही थी। काश वो होती तो हमें कुछ तो रास्ता दिखाती। रिया ये सब सोच ही रही थी कि तभी चंचल और नानी खेत से वापस आ गए। कुछ देर के लिए रिया ये सब भूल गई और घर के कामों में व्यस्त हो गई। नानी खेत से चने का साग लाई थी और मटर की फलियां, थोड़े से बेर और सरसों के पत्ते भी थे। चंचल और रिया बैठकर मटर की फलियां तोड़ती हुई आपस में बातें कर रही थी। नानी पड़ोस में चली गई थी। रिया, चंचल मैं तुमसे कुछ पूछूं, सच सच बताओगी मुझे? चंचल हड़बड़ाते हुए, क्या बात है रिया, आज तुम मुझसे क्या जानना चाहती हो? रिया, चंचल क्या तुम किसी को प्यार करती हो? देखो, सच सच बताना। मम्मी के ना रहने पर हम लोग ही एक दूसरे के लिए सब कुछ हैं। तुम मुझसे नहीं बताओगी तो किससे बताओगी? चंचल उसकी बातें सुनकर सकते में पड़ जाती है। उसे शक हुआ कि कहीं रिया कुछ जान तो नहीं गई। अचानक उसके गले में मटर का दाना फंस जाता है और उसका दम घुटने लगता है। रिया घबरा जाती है। वो अपनी बात वहीं छोड़कर चंचल को संभालने में लग जाती है। काफ़ी देर बाद चंचल की हालत में सुधार आता है। तब तक नानी भी आ जाती हैं। दोनों बहनें मिलकर खाना तैयार करती हैं। इसके बाद वो लोग आराम करने के लिए लेट जाती हैं। तभी रिया के मोबाइल पर मानो का फ़ोन आता है। हर दिन तो रिया को मानो के फ़ोन का इंतजार रहता था, पर आज उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी और के प्यार पर डाका डाल रही है। लगातार रिंग बजते देखकर चंचल ने मुस्कुराते हुए रिया से कहा, क्या बात है रिया, आज जीजू से लड़ाई हो गई क्या, जो उनका फ़ोन नहीं उठा रही हो तुम? रिया, नहीं ऐसा कुछ नहीं, बस ध्यान नहीं दिया मैंने। ओके, तो सो जा, मैं बात कर लेती हूँ मानो जी से। जरा देखो जनाब ने इस समय क्यों फ़ोन किया है? चंचल, ओके ओके, हम सब समझ गए मैडम जी, आप चिंता मत करिए, हम कबाब में हड्डी नहीं बनेंगे। वैसे भी हमें ज़ोरों से नींद आ रही है। आज नानी ने खेत में चने का साग तुड़वा कर मेरी कमर का कचूमर निकाल दिया। उनका बस चलता तो वहीं खेत में ही मुझसे खाना भी बनवा लेती। मैडम आप बिजी हो जाइए अपने होने वाले पतिदेव के साथ और सोते हैं मीठी नींद में। क्या पता सपनों में मुझसे मिलने मेरा शहजादा भी आ जाए। ये सब कहते हुए चंचल का दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा था। पर क्या करती वो, उसे अब ऐसे ही अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। उधर रिया मानो को कॉल करती है। रिया, हेलो मानो जी। मानो, हाँ बोलिए मैडम जी, आप तो आज घोड़े बेचकर सो रही थी। मेरे इतनी बार फ़ोन करने पर
भी आपने फ़ोन उठाना ज़रूरी नहीं समझा। क्या बात है जी, आपने तो अभी से बीबियों वाले नखरे दिखाने शुरू कर दिए। आगे मेरा क्या हाल होगा खुदा जाने। अभी तो हमारी सगाई भी नहीं हुई है मोहतरमा। क्या इरादा है आपका? कुछ नेक ख्याल नहीं लग रहे हैं आपके। रिया, मानो जी मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। रिया मानो से बात करने की कोशिश करती है। रिया, मानो जी मुझे आपसे बात करनी है। मानो, मैडम पहले आप हमारी बात सुनिए। आप तो अब सारी ज़िंदगी मेरा सर खाने वाली हैं। इस नातीज के पास तो बोलने के लिए अभी का टाइम ही है। शादी के बाद तो मैं वैसे भी हस्बैंड बन जाऊंगा और मेरे उठने बैठने बोलने हंसने सब पर बैंड लग जाएगा, वो भी बेफिकौल सा मजबूत बैंड। रिया को हंसी आ जाती है, मानो कि जिंदा दिली की फनी बातें उसे हमेशा अट्रैक्ट करती थी। वो उसकी बातों में खो जाती थी। बस उसका मन करता था कि वो बोलता रहे और वो सुनती रहे। उसे अपने ऊपर गर्व होता था कि मानो उसका पति बनने जा रहा है। पर जब से उसे सारी असलियत पता लगी है, वो खुलकर जी भी नहीं पाती। एक तरफ मानो जैसा पति मिलने का सौभाग्य, दूसरी तरफ अपनी बहन चंचल की खुशियाँ। वो किस रास्ते को चुने? वो सोच में डूबी हुई थी कि मानो की आवाज़ सुनाई दी। मानो, हेलो मैडम, क्या मैं आपको रेडियो मिर्ची का एंकर लगता हूँ जो आप केवल सुने जा रही हैं? अरे कम से कम अपनी फरमाइश बता दीजिए बीच बीच में कि एंकर जी, मुझे इस फिल्म का ये गाना सुनना है। लग जा गले की फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। मानो रोमांटिक मूड में ये गाना गुनगुनाने लगता है। रिया शर्मा जाती है। वो मानो के जादू से निकल पाती और जो कहने का वो फैसला करके आई थी उसे भूलकर मानो की बातों में खो जाती है। रिया, अच्छा अब एंकर बाजी छोड़िए, सोना नहीं है क्या आपको? रात बहुत हो चुकी है, जाइए आराम कीजिए, मैं फ़ोन रखती हूँ अब। मानो, अरे अरे मोहतरमा, ऐसा गजब मत करना, वरना इस नाचीज बेजुबान सीधे सादे बच्चे के ऊपर मम्मी पापा की इतनी चप्पलें पड़ेगी कि सगाई में मानो नहीं दानव बनकर आ पाऊंगा। रिया, अब हंसी पर काबू करते हुए, क्यों, क्या हुआ? चप्पलें की सौगात क्यों मिलेगी आपको? मानो, अरे मम्मी ने आप सबको यह बताने के लिए फ़ोन किया था कि कल मम्मी पापा सगाई की तारीख तय करने आ रहे हैं। मैंने दिल में कई बार लैंडलाइन पर कॉल की, पर दूसरी तरफ किसी ने फ़ोन नहीं उठाया, इसलिए मैंने अपनी होने वाली मैडम को इतनी रात को तकलीफ़ दी है। रिया के मुंह से कुछ नहीं निकलता तो वो फिर से सोच में पड़ जाती है। मानो, ओके मोहतरमा, मुझे पता है कि अभी आप शर्माएंगी, नर्वस होंगी, पर ये सब देखने के लिए बंदे के पास टाइम नहीं है, क्योंकि अब मुझे बहुत ज़ोरों से नींद आ रही है। इससे पहले कि निंदिया रानी किसी महबूबा की तरह मुझसे रूठ जाए, मैं चलता हूँ निंदिया रानी की बाहों में। गुड नाइट डियर। रिया के कुछ भी कहने से पहले मानो फ़ोन रख देता है। रिया उससे कुछ भी नहीं कह पाती। रिया चंचल के पास आ जाती है। चंचल गहरी नींद में सो रही होती। उसका मासूम बच्चों जैसा चेहरा, एकदम शांत सा, चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान, मानो वो अपनी सबसे प्यारी चीज़, अपने सबसे प्यारे व्यक्ति को खुशी दे रही है। ना कोई जलन, ना कोई सिकवा, ना नफरत। अचानक चंचल सपने में ही रो पड़ती है। नहीं, मत जाओ मानो, मैं कैसे रहूँगी तुम्हारे बिना। रिया उसकी बड़बड़ाने की आवाज़ सुन रही थी और खुद भी बेआवाज़ रो रही थी। इधर मानो परी उर्फ चंचल से मन ही मन बातें कर रहा है। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं। एक फनी सा दिखने वाला इंसान इतना भावुक भी हो सकता है, ये कौन जानता था। परी, आज मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। तुमने मुझे समझाया था कि अब मैं सिर्फ रिया के बारे में सोचा करूँ, पर क्या करूँ मैं? मेरा आज खुद पर अख्तियार नहीं है। कितनी अजीब बात है ना। तुम कहा करती थी कि मानो तुम कभी सीरियस मोड में भी होते हो ना, या नहीं? तो आकर देखो ना परी, मैं रो रहा हूँ तुम्हारे लिए। आज मेरी आंखें भी नम हैं। मेरे दिल का गम आंसुओं के रास्ते आंखों से निकल रहा है। मेरे होठों पर भी एक दर्द भरी मुस्कान है। तुमको मैंने कभी नहीं देखा, पर किसी से
रिश्ता बनाने के लिए देखने की नहीं, महसूस करने की ज़रूरत होती है। उसे समझने के लिए एक ख़ास लम्हे की ज़रूरत होती है, और उसी लम्हे की कैद में आकर बहुत से अनजान लोग एक दूसरे के राज़दार बन जाते हैं, हमेशा के लिए अपने बन जाते हैं। यही रिश्ता है मेरा और तुम्हारा। मैं जितना तुम्हें भूलने की कोशिश करता हूँ, उतना ही और करीब आता जाता हूँ। मेरी सगाई होने वाली है रिया के साथ। यह अन्याय है, पर मैं मजबूर हूँ। परी, आई मिस यू वेरी मच, आई मिस यू। मानो यह कहते कहते रो पड़ा। उसे नहीं पता था कि परी दिखती कैसी है, लेकिन उसके ख्वाबों में वो हमेशा आती थी। आज भी आई थी। परी ने आकर उसके कमरे का दरवाज़ा खोला था। साथ ही उसने उसके दिल का दरवाज़ा भी खटखटाया, और बिना किसी जवाब का इंतज़ार किए, बिना विधड़क उसके दिल के कमरे में आ गई, और हल्के गुलाबी रंग की लॉन्ग्स फ्रॉक पहने हुए और सफ़ेद दुपट्टे से अपने आप को ढके हुए उसकी तरफ हौले हौले चली आ रही थी। उसके खुले हुए रेशमी बाल हवा में उड़े जा रहे थे, जिन्हें वो अपने हाथों से बार बार समेटे लेती थी। उसका सफ़ेद दुपट्टा लहरा रहा था। परी उसे इशारे से अपने पास बुला रही थी। उसके चेहरे पर बहुत प्यारी सी मुस्कान थी। आज वह बहुत खुश दिख रही थी। उसने उसका हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया और खुद अपना सिर उसके कंधे पर टिकाकर अपनी आंखें बंद कर ली, और धीमे धीमे स्वर में गुनगुनाने लगा। चाहा है तुझको चाहूँगी हरदम, मर के भी दिल से ये प्यार ना होगा कम। इसके बाद वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। ऐसा लगा मानो सितार बज रहा हो। वो मेरा हाथ पकड़कर झील के किनारे ले गई और वहाँ बैठकर अपने पैरों को पानी में डालकर उन्हें झुलाने लगी। मैं भी उसके जादू में खो गया। वो पानी में कंकड़ फेंक रही थी और मेरे दिल में हलचल मचा रही थी। मेरा भी मन हुआ उसे कहने का कि ठहरे हुए पानी में कंकड़ न मार सांवरे, मन में हलचल सी मच जाएगी बावरे। मानो जाने कब तक अपनी परी की यादों में खोया रहता और उसके साथ ख्वाब में बिताए पलों को याद करता रहता। अगर उसकी मम्मी उसको लगातार आवाज़ देते हुए कमरे में ना आ जाती। मानो मानो किस सोच में डूबा हुआ है। मैं कब से तुझे आवाज़ दे रही हूँ, हमें आर्या के घर जाना है, तुझे भी चलना है तो बोल। मानो की मम्मी बोली। मानो, नहीं मम्मी, आप जाओ, मुझे कुछ काम है, मैं नहीं आ पाऊँगा। मम्मी, ओके ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। मानो के मम्मी पापा रिया के घर के लिए चल देते हैं। दोस्तों, मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आपको इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट देखना है तो ये भी कमेंट में बताइएगा। और प्लीज़ कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी कहानी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।